हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। आज हम आपके लिए जो एंशिएंट हिस्ट्री इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री का जो मॉक टेस्ट चल रहा था उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। ठीक, यदि आप हमारे बाकी जीके का जो मॉक टेस्ट है नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे अरेंज मिल जाएंगे, आप जाकर वहाँ से देख लीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक, और यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ जितने भी अभी तक मॉक टेस्ट हुए हैं उनके सारे पीडीएफ टेलीग्राम पर उपलब्ध हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज नोन एज जिंदा पीर। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? एंड ए नंबर में है अकबर, सेकंड नंबर में है अहमद शाह, थर्ड सी नंबर में है औरंगजेब एंड डी नंबर में है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है। जो फर्स्ट है इसका करेक्ट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, यानी जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, आप इसे नोट करते चलिए। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, हु वाज द फाउंडर ऑफ पल्लस एम्पायर, यानी जो पल्लस साम्राज्य है इसके फाउंडर कौन है? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन ए नंबर में है गोपाल, सेकंड नंबर में है धर्मपाल, थर्ड नंबर में है पल्लव। ठीक, आपको एंड डी नंबर में है नन, यानी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है सेकंड नंबर में कि जो पल्लस एम्पायर है यानी पल्लस साम्राज्य है इसके फाउंडर कौन है। जो सेकंड है, सेकंड का आपका फर्स्ट नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा सेकंड का। और ये कब फाउंड किए थे? 1780 एडी में। और ये कहाँ पर फाउंड किए थे? तो बिहार में। ठीक, बिहार में वो जो पल्लस साम्राज्य है इसके फाउंडर इन्हें पल्लस साम्राज्य को फाउंड किए थे। ठीक, 1780 ईस्वी में, 1780 एडी में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड नंबर है व्हेन वाज द बैटल ऑफ टराई फाउट। आपको बताना है कि जो द बैटल ऑफ टराई है वो कब लड़ा गया था। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है ए नंबर में 1178, सेकंड नंबर में है 1187, थर्ड नंबर में 1192 एंड फोर्थ नंबर में 1191। आपको बताना है कि जो बैटल ऑफ टराई है यानी तराई का युद्ध, तराई का प्रथम युद्ध, हिंदी में भी आप नोट करते चलिए। तराई का प्रथम युद्ध कब हुआ था आपको बताना है। ठीक, तराई का प्रथम युद्ध कब हुआ था? जो आपका थर्ड नंबर है, थर्ड का आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यानी 1191 में तराई का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक, 1191 में तराई का प्रथम युद्ध हुआ था, इसलिए आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, व्हेन वाज द सेकेंड बैटल ऑफ तराई फाउंड। प्रथम था, फर्स्ट था 1191, और जो सेकेंड है वो सेकेंड बताना है कि कब लड़ा गया था। ठीक, तो यदि आपको इस तरह से ऑप्शन मिले कि 1191 से बड़ा एक ही है तो आप, यदि आपको नहीं मालूम है कि कब है तो मैं बता दे रहा हूँ कि यदि आपको 1191 से आपको दो छोटा मिले और एक बड़ा मिले ऑप्शन में, तो आपको मालूम है कि जब प्रथम होगा तभी तो दूसरा सेकेंड युद्ध होगा। ठीक, तो आप इस तरह से सेकेंड युद्ध 1192 मार सकते हैं, आंसर आपका क्लिक कर सकते हैं। ठीक, यदि आपको सारा डिफरेंट दिया है तो आपको तो याद करना पड़ेगा। यदि आप इस तरह से आप दिमाग लगाकर अपने इंस्टिंक्ट यूज करके आप इसे करेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो इसलिए आपका फोर्थ का आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, फोर्थ का सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर है द बैटल ऑफ तराई वाज फाउट बिटवीन। जो तराई का युद्ध है वो किसके किसके बीच में हुआ था? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है पृथ्वीराज चौहान एंड औरंगजेब, सेकंड में है पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी, थर्ड में है मोहम्मद गौरी एंड जैतन, फोर्थ में है नन ऑफ देम। आपको बताना है कि जो बैटल ऑफ तराई है वो किसके किसके बीच में हुआ था। जो आपका फिफ्थ नंबर है, फिफ्थ का आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी
पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी के बीच में ये हुआ था और सेकेंड बैटल में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ नंबर है वेन वाज बैटल ऑफ चंदवार फाउट। आपको बताना है कि बैटल ऑफ यानी चंदवार का युद्ध कब हुआ था। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है 1191, सेकंड में 1192, थर्ड में 1193 एंड फोर्थ में है 1194। आपको बताना है कि जो सिक्स्थ है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी चंदवार का युद्ध कब हुआ था, ए बी सी और डी में से। ठीक, जो सिक्स्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी 1994 में हुआ था। ठीक, और आपसे ये भी पूछ सकता है पिछले क्वेश्चन में कि पृथ्वीराज चौहान का जो शासनकाल था वो कब से कब था। आपको बताना है कि जो पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल है वो कब से कब हुआ था। तो आप इसे नोट कर लीजिए कि पृथ्वीराज चौहान 1778 से लेकर 1178 से लेकर 1192 तक पृथ्वीराज चौहान ने शासन किया था। ठीक, और 1192 में मोहम्मद गौरी ने उन्हें हरा दिया था और उसी बैटल में उनकी मृत्यु भी हो गई थी मोहम्मद गौरी द्वारा। ठीक, तो आइए ये पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल 1178 से लेकर 1192 तक, आप इसे याद रखिएगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर एंड 6 नंबर है व्हेन वाज द बैटल ऑफ चंदवार फाउट। तो आपका बैटल ऑफ चंदवार आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी 1194 में आपका ये लड़ा गया था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 7th नंबर और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए या इसे कहीं नोट कर लीजिए। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, आपकी जो जितनी भी डिफेंस का एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, एंड 7th नंबर में है हु किल्ड द लास्ट राजपूत किंग। हु किल्ड द, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, हु किल्ड द लास्ट राजपूत किंग जयचंद। पहला तो ये सवाल उठेगा कि लास्ट राजपूत किंग कौन था, तो आपको मालूम होना चाहिए जयचंद। ठीक, और कब हु किल्ड द लास्ट राजपूत किंग इन बैटल ऑफ चंदवार इन 1194। जो बैटल ऑफ चंदवार का युद्ध हुआ था 1194 में, उनमें जयचंद का हत्या किसने की थी। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है मोहम्मद गौरी, सेकेंड में है मोहम्मद बिन कासिम, थर्ड में है महमूद गजनवी एंड फोर्थ में है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि जो लास्ट राजपूत किंग जयचंद का बैटल ऑफ चंदवार में जो 1194 में हुआ था उसमें हत्या उनकी किसने की थी, ए बी सी और डी में से। तो जो 7th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी मोहम्मद गौरी ने जयचंद को चंदवार के युद्ध में जो 1194 में हुआ था उसमें हराया था। ठीक, और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे स्टार मार्क करके नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 8 नंबर है वेन वाज हु वाज द फाउंडर ऑफ चोला एम्पायर। जो चोला साम्राज्य है उसके फाउंडर कौन है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है ए नंबर में राजेंद्र फर्स्ट, सेकंड में है राजा 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 राजेश्वर, सेकंड में है विजय आल्या एंड फोर्थ में है नॉन, यानी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि जो चोला साम्राज्य है इसके फाउंडर कौन है, राजेंद्र फर्स्ट, राजा राजेश्वर, विजयालय एंड नॉन, यानी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि 8 का ए बी सी और डी में से करेक्ट कौन होगा। तो जो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यानी जो राजा राजेश्वर 8 का सी नंबर करेक्ट होगा, यानी विजयालय जो हैं वो आपके चोला साम्राज्य के फाउंडर थे। ठीक, नेक्स्ट है 9th नंबर है वेयर वाज द कैपिटल ऑफ चोला एम्पायर। जो चोला साम्राज्य था उसका राजधानी कहाँ था। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है कल्याणी, सेकेंड में है देवगिरी, थर्ड में है कांचीपुरम एंड फोर्थ में है तंजौर। आपको बताना है कि जो 9th का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी जो चोला साम्राज्य का कैपिटल था यानी राजधानी थी उस समय कहाँ थी। आपको बताना है कल्याणी, देवगिरी, कांचीपुरम या तंजौर।
सो नाइन्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी तंजौर थी। ठीक, चोला चोला जो साम्राज्य था उसकी राजधानी अपना, जो चोला साम्राज्य के राजा थे उसकी राजधानी तंजौर में बनाए थे। ठीक, नेक्स्ट है टेंथ नंबर। टेंथ नंबर है व्हेन वाज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेंशन इन इंडिया। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेंशन इन इंडिया। आपको बताना है कि फर्स्ट मुस्लिम इन्वेंशन यानी आक्रमणकारी जो दूसरे देश पर आक्रमण करते हैं। ठीक, तो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था इंडिया में। ठीक, एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है मोहम्मद बिन कासिम, सेकंड में है मोहम्मद गौरी, थर्ड में है महमूद गजनवी एंड फोर्थ में है नॉन ऑफ देम, यानी इनमें से कोई नहीं। तो जो टेंथ का आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, टेंथ का आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे वो मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक, 11th नंबर है व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत। जो दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है क्या था, यानी समय क्या था, कब से कब दिल्ली सल्तनत का जो समय होता है वो कब से कब था। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है 1200 से 1560 एडी, सेकंड में है 1206 से 1560 एडी, थर्ड में है 1206 से 1526 एडी एंड फोर्थ में है नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि जो दिल्ली सल्तनत है का समय काल है, यानी जो कब से कब हुआ था, यानी शुरुआत कब से हुई थी और लास्ट है यानी कब से कब हुई थी। ठीक, आपको ये बताना है। सो जो 11th है, 11th का आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यानी शुरुआत 1206 में हुई थी और अंत 1526 ईस्वी में हुई थी। ठीक, आपका 11th का सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 12th नंबर। 12th नंबर है हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। जो स्लेव डायनेस्टी थी यानी गुलाम वंश। ठीक, स्लेव डायनेस्टी को गुलाम वंश कहते हैं। गुलाम वंश के फाउंडर कौन थे, यानी खोजकर्ता कौन थे, संस्थापक कौन थे, आपको बताना है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है चंगेज खान, सेकंड में है कुतुबुद्दीन ऐबक, थर्ड में है इल्तुतमिश एंड फोर्थ में है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ देम, यानी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि जो गुलाम वंश है इसके संस्थापक कौन थे। और ये आपका इजी क्वेश्चन भी हो सकता है क्योंकि हर कोई के जब मुंह पर ये होता है, यानी ये आप कंठस्थ कर लिए होंगे। ठीक, जो गुलाम वंश के संस्थापक थे वो आपके बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश के स्थापना की गई थी। ठीक, नेक्स्ट है 13th नंबर। 13th नंबर है हु वाज नोन एज लखबक। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है फिर से। हु वाज नोन एज लखबक। लखबक्श के नाम से किसे जाना जाता है। आपको बताना है कि जो लखबक्श यानी गिवर ऑफ लाख। लखबक का अर्थ होता है गिवर ऑफ लाख, हिंदी में इसे लखबक्श कहते हैं। लखबक्श यानी गिवर ऑफ लाख, यानी करोड़ों लाखों दान देने वाला। गिवर ऑफ लाख। आपको बताना है कि लखबक्श के नाम से किसे जाना जाता है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है इल्तुतमिश, सेकंड में है कुतुबुद्दीन ऐबक, थर्ड में है शमसुद्दीन एंड फोर्थ में है बैरम शाह। आपको बताना है कि लखबक के नाम से किसे जाना जाता है। सो 13th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को लखबक्श के नाम से जाना जाता है, यानी गिवर ऑफ लाख। नेक्स्ट है 14th नंबर। 14th नंबर है व्हेन वाज कुतुबुद्दीन ऐबक डेड। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है ए 1200 एडी में, बी 7 एडी में, सी 1208 एडी में एंड डी 1210 एडी में। आपको बताना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी। 1200 एडी, 1207 एडी, 1208 एडी, 1210 एडी।
सो 14th का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी 1210 एडी में पोलो खेलते वक्त, 1210 एडी में पोलो खेलते वक्त इस कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है 15th नंबर, और ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक, तो आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। हु वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी? आपको बताना है कि जो खिलजी डायनेस्टी है इसके फाउंडर कौन है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है अलाउद्दीन खिलजी, सेकंड में है क्यातुबुद्दीन खिलजी, थर्ड में है जलाउद्दीन खिलजी, फोर्थ में है नॉन ऑफ देम, यानी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है और इसे कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा 15 का, और ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक, सो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, और इस पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या द ऑनलाइन एजुकेशन बिना स्पेस डाले सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, और सारा स्मॉल लेटर में। ठीक, सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।